देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, क्राइम रोकने की दिशा में कड़ा कदम सरकार उठा रही है। हरियाणवी कलाकारों के कई गाने बैन कर दिए गए हैं। गुरुग्राम में गायक मासूम शर्मा का लाइव शो पुलिस ने रोका। लाइव शो के दौरान कुछ युवकों ने हंगामा भी किया। बाउंसरों पर युवकों के साथ मारपीट करने के भी आरोप लगे हैं। पुलिस ने हंगामा करने वाले युवकों को हिरासत में लिया है। लेजर वैली पार्क सेक्टर 29 में ये कार्यक्रम हुआ था। लाइव शो के दौरान क्राइम से संबंधित गाना गाने पर एक्शन लिया गया है। तो आपने देखा होगा कि मासूम शर्मा के जो गाने हैं उसमें कई गानों में क्राइम को लेकर कुछ शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया है। गन कल्चर को बढ़ावा देते हुए कुछ गाने ऐसे लगते हैं सरकार को जिनको गन कल्चर को बढ़ावा ना दिया जाए, इसके लिए उन्हें बैन कर दिया गया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि इन गानों को प्रतिबंधित करने के बाद एक तरीके से उन गायकों के लिए चेतावनी है कि अगर वो कहीं जाते हैं अपने लाइव शो में तो वो इस तरीके के गाने ना गाएं। और ऐसे में आप ये जो तस्वीरें, जो वीडियो आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इसमें मासूम शर्मा सिंगर हैं जो कि अपने गाने यहां पर लाइव शो के दौरान गा रहे थे और पुलिस वहां पर पहुंची और उनका माइक हाथ से लिया और गाना गाने के लिए रोका गया और कहा कि आप यहां से जा सकते हैं, अब आप आगे ये गाना नहीं गाएंगे। तो देखिए, क्राइम रोकने की दिशा में ये कड़ा कदम हरियाणा सरकार का। हरियाणवी कलाकारों के कई गानों को बैन कर दिया गया है क्योंकि इन गानों से ये देखा जा रहा है कि गन कल्चर को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो युवा है वो गन कल्चर की तरफ ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से कई सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल गानों में किया जाता है जिसको लेकर युवा किस और बढ़ रहा है, ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसको अब इन गानों के माध्यम से लगता है सरकार को कि इन पर प्रतिबंधित होने चाहिए ये गाने। और इसी को लेकर सरकार ने ये कड़ा कदम उठाया है। गुरुग्राम में गायक मासूम शर्मा का लाइव शो पुलिस ने रुकवा दिया। लाइव शो के दौरान आपको बता दें कि कुछ युवकों ने भी हंगामा किया है और बाउंसरों पर युवकों के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगा है। पुलिस ने हंगामा करने वाले युवकों को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि लेजर वैली पार्क सेक्टर 29 में ये कार्यक्रम चल रहा था और उस कार्यक्रम के बीच पुलिस वहां पर पहुंचती है। ये वीडियो हम आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं। पुलिस मासूम शर्मा के हाथ से माइक लेती है और कहती है कि आप सभी जा सकते हैं, क्योंकि वो पुलिस साफ तौर पर ये कह रही है कि आप ऐसे गाने नहीं गा सकते, यानी कि जो प्रतिबंधित गाने हैं, यानी कि जो जिन गानों पर बैन लगा दिया गया है, आप अपने लाइव शो में उन गानों को नहीं गा सकते। तो ऐसे में जब ये वीडियो जो आप देख पा रहे हैं, इस दौरान कुछ युवकों ने हंगामा भी किया है और ऐसे में बाउंसर्स पर मारपीट करने के भी आरोप लगे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि इन गानों पर, जो जिन गानों को प्रतिबंधित किया गया है, सरकार इस और बड़ा कदम उठाती हुई नजर आ रही है। और आपने देखा होगा कि आमतौर पर जो गाने बनाए जाते हैं, अगर उसमें किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, हम साफ तौर पर ये नहीं कह रहे हैं कि ये क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से चीजें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं। और सरकार ने ऐसे गानों को प्रतिबंधित किया है, बैन किया है। मासूम शर्मा के भी कई ऐसे गाने हैं जिनको बैन कर दिया गया है और जब बैन किए गानों को अपने लाइव शो में वो गा रहे थे, उस दौरान उन्हें रोका गया, उनके हाथ से माइक लिया गया कि आप ये गाने नहीं गा सकते। लाइव शो के दौरान उन्हें रोका गया। तो देखिए, पुलिस ने हंगामा करने वाले युवकों को भी हिरासत में लिया है। तो हरियाणा सरकार ने कई गानों पर बैन लगाया है। तो देखिए, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी वीरेंद्र जी, जिस तरीके से हरियाणा सरकार की जो ये पहल देखी जा रही है, जो गन कल्चर को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हुए नजर आ रही है, जैसे कि हरियाणा सरकार कह रही है, और ऐसे कुछ गाने हैं जिनको प्रतिबंधित भी कर दिया गया है। खासतौर पर मासूम शर्मा का जिक्र करूंगी। गुरुग्राम में उनका एक शो चल रहा था जहां पर पुलिस पहुंची और उन्होंने उनको गाने गाने से मना किया जो कि प्रतिबंधित गाने थे। आपकी जो ये पहल है कहीं ना कहीं सराहनीय तो है, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगी। देखिए, मुझे ये तो नहीं मालूम कि आधिकारिक तौर पर किन गानों पर और किस विभाग ने किस तरह से प्रतिबंध लगाया है, लेकिन इस बात से कोई हरियाणवी, स्वयं मासूम शर्मा सहित कोई असहमत नहीं हो सकता कि गानों में जो शब्दावली है, भाषा है, वो मर्यादित होनी ही चाहिए।
गीत संगीत वो हमारी संस्कृति का परिचायक हैं, संस्कृति के प्रतिनिधि हैं, और संस्कृति में संस्कार ना हो, संयम ना हो, मर्यादा ना हो, तो फिर वो संस्कृति नहीं रहती, अब संस्कृति हो जाती है। मैं निजी तौर पर इस बात का पक्षधर हूं कि किसी भी लेखक को जो इस समय हरियाणवी में लिख रहे हैं, किसी भी गायक को जो इस समय हरियाणवी में गा रहे हैं और हरियाणवी बोली को आगे भी बढ़ा रहे हैं, उनको आज इस मोड़ पे खड़े होकर नए सिरे से विचार जरूर करना चाहिए कि उनके लेखन में, गायन में किस किस तरह के संयम की, मर्यादा की, सुधार की, संशोधन की गुंजाइश है। जी। एक बात इस सारे प्रोसेस में जो ये कहा जा रहा है कि मासूम शर्मा जी के गानों पर प्रतिबंध लगाया गया है या किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कोई चैनल बैन कर दिया गया है, इसमें मैं इस बात का भी बड़ा स्पष्ट पक्षधर हूं कि जब इस तरह का प्रतिबंध कहीं लग रहा है, जब इस तरह के कंटेंट को सोशल मीडिया से हटाने का कोई क्रम शुरू हुआ है, तो वो भेदभावपूर्ण नहीं हो सकता, उसमें वो व्यक्ति सापेक्ष नहीं हो सकता कि ए व्यक्ति के या अ व्यक्ति के, क व्यक्ति के गानों पर कार्रवाई हो जाए और ख बचा रहे। ये अगर हो रहा है, जैसा कि कुछ लोगों को मैंने देखा है सोशल मीडिया पर कहते हुए, तो वो आपत्तिजनक है। संबंधित विभाग जिसने इस मामले में दखल दिया है, मैं फिर कहता हूं मुझे नहीं मालूम कि किस सरकार के किस विंग ने, किस विभाग ने हस्तक्षेप किया है, लेकिन जिसने किया, जो आगे करने वाला है, वो व्यक्ति निरपेक्ष होकर के काम करे और जो चीजें आपत्तिजनक हैं उनको सबको साफ करे। और मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, हरियाणा के लेखकों ने और गायकों ने, जिसमें मासूम शर्मा स्वयं शामिल हैं और भी कई उनकी जनरेशन के गायक हैं, ये लोग हरियाणवी बोली के गीत संगीत को एक अजीब सी नई ऊंचाई पर लेकर गए हैं। और वो ऊंचाई ये है कि हरियाणा के ब्याह शादी कार्यक्रमों में, सार्वजनिक स्थानों पर कुछ समय पहले तक केवल और केवल पंजाबी संगीत चलता था। ये लोग अपनी बोली को आगे बढ़ाने में तो कामयाब रहे हैं। अब हरियाणा के ब्याह शादी में और सारे जो ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वहां हरियाणवी धुन, हरियाणवी गाने, हरियाणवी रागनी, हरियाणवी बीट उनका कब्जा है, धमाल है। अन्य राज्यों में भी वो चलने लगी हैं, लेकिन हरियाणवी की पहचान वो मर्यादित होनी चाहिए, हरियाणा की लोक संस्कृति के अनुरूप हो। ये भी जिम्मेदारी इन्हीं लेखकों और गायकों की है जी। इस बात का भी सबको ध्यान रखना चाहिए। हरियाणा की पहचान वो हुड़दंग की ना बने, हरियाणा की पहचान गाली गलौज और अश्लील, अभद्र, अमर्यादित भाषा की न बने। यह जिम्मेदारी भी तो मारीन लेखका की, गायिका की है। मैं आपके माध्यम से यही बात कहना चाहता हूँ, आइए मिलके सफाई करते हैं, और सफाई करते समय फिर दोहराता हूँ, भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी व्यक्ति के द्वारा या कोई समूह दूसरे समूह के विरुद्ध कोई साजिश करता दिखे या किसी को ऐसा आरोप लगाने का मौका भी नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, आप कह रहे हैं कि सभी समान हैं, अगर गाने इस तरीके से बन रहे हैं, उनके अंदर शब्दावली ठीक नहीं है, तो आपसे एक और सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या आप मानते हैं इसको कि अगर जिस तरीके के गाने प्रमोट किए जा रहे हैं और उनमें अगर ऐसी भाषा का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, तो उससे क्राइम रेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? स्वाभाविक रूप से जब वो गाने बच्चे बच्चे की जुबान पर जाते हैं तो वो मन को कुसंस्कृत तो करेंगे जी। वो अपना कल्चरल दुष्प्रभाव तो छोड़ेंगे ही, उससे कुरीतियां तो बढ़ेंगी ही, उससे गलत काम करने वालों को उत्साह, ऊर्जा तो मिलेगी ही। और वो कोई भी नहीं देना चाहता। पूछ लीजिए आप मासूम शर्मा जी को फोन लगाइए जी, वो कभी नहीं कहेंगे कि वो अब संस्कृति को बढ़ाना चाहते हैं। कोई लेखक नहीं कहेगा, और कहेगा तो हम उसको हरियाणवी नहीं मानते, हम उसको लेखक मानने से इनकार कर सकते हैं। जो कलम समाज में किसी कुरीति को बढ़ावा दे, अपसंस्कृति को बढ़ावा दे, अपन उसको कलम क्यों माने? बिल्कुल।
और उसकी पहचान हरियाणा की कलम के रूप में कैसे हो सकती है? तो चीजों को ठीक करने की गुंजाइश है, सबको करनी चाहिए, सबको मिलकर करना चाहिए। इसमें सरकार से ज्यादा भूमिका स्वयं लेखकों की और गायकों की है। वे खुद को नियंत्रित करें, वे खुद को मर्यादित करें। सरकार हर चीज में हस्तक्षेप करे, सरकार हर चीज में दखल देती नजर आए, बैन करे, रिस्ट्रिक्शन लगाए, इसकी जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन वीरेंद्र सिंह जी, आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो भी सिंगर होते हैं, जब उनके गानों को प्रतिबंधित किया जाता है, साफ तौर पर वो कहते हैं कि हम सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा प्रमोट नहीं कर रहे हैं युवाओं के लिए। जिस तरीके से गाने प्रमोट होते हैं, युवाओं को पसंद आते हैं, साफ तौर पर वो कहते हैं कि हम ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं करते, लेकिन गाना एक मनोरंजन के लिए होता है। नहीं साहब, ये अच्छी दलील नहीं है, ये सटीक दलील नहीं है। मनोरंजन की भी कोई मर्यादा है। हर कला की कोई सीमा है, हर अधिकार की एक मर्यादा है जी। तो मर्यादा में तो सबको रहना ही चाहिए, रहना पड़ेगा। मर्यादा आप खुद लागू कर ले अपने ऊपर। एक शब्द होता है स्वानुशासन, स्वयं को अनुशासित करना। इस बात का इंतजार क्यों करे विद्यार्थी कि उसके टीचर, उसके गुरुजी, उसके मास्टर जी छड़ी लेकर आएंगे और तभी वो ठीक चलेगा? हम सबके भीतर से ये आवाज आनी चाहिए। हमको अपने हरियाणा को साफ सुथरा रखना है, हर मायने में साफ सुथरा रखना है। हरियाणवी गायकी की पहचान वो मर्यादा से क्यों ना हो, बिल्कुल शालीनता से क्यों ना हो, शिष्टाचार से क्यों ना हो। हमारे पास कहने गाने के लिए, सुनाने सुनने के लिए बहुत अच्छी विरासत है, बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छे भाव हैं जी। जिन्होंने जो गन कल्चर नुमा जो चीजें या अभद्र भाषा में लिखने वाले लोग हैं जी, उनके पास क्रिएटिविटी तो है, ये तो मान रहा हूं मैं भी। लेकिन उस क्रिएटिविटी का वो सदुपयोग क्यों नहीं करते? बिल्कुल। वही लेखक बहुत अच्छा अन्य अंदाज में भी लिख सकते हैं इन सारी चीजों को छोड़कर। वही गायक, उन्हीं गायकों के मुख से बहुत दूसरी चीजें, अच्छी चीजें भी प्रमोट हो सकती हैं। आइए मिलकर उधर बढ़ते हैं, उधर ही बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि शब्दावली का इस्तेमाल अगर हम शालीनता के साथ करें और भी अच्छी चीजों के साथ करें, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, तो युवाओं के लिए और भी ज्यादा अच्छा हो सकता है। बेहद शुक्रिया वीरेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बातचीत की। तो देखिए, लगातार जो प्रतिबंधित गाने हैं, अगर वो सिंगर गाने गाते हैं तो उनको रोका जाएगा, क्योंकि कुछ गाने ऐसे हैं जो कई सिंगर्स के बैन कर दिए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि वो जो गाने हैं वो युवाओं को एक अलग दिशा में लेकर जा रहे हैं, गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं, और ऐसे गानों को प्रतिबंधित किया गया है, बैन किया गया है। सरकार इसको लेकर कड़ा कदम उठा रही है। फिलहाल गानों को प्रतिबंधित किया गया है, आगे क्या कुछ कदम उठाती है ये भी देखने वाली बात होगी।